नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. विधानसभा चुनाव से पूर्व राजवंशी समुदाय को रिझाने में जुटी तृणमूल कांग्रेस। राजवंशी समुदाय के ताल्लुकात रखने वाले महेंद्रनाथ रॉय बने अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय के उपाचार्य। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस राजवंशी समुदाय के लोगों को रिझाने का भरसक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राजवंशी समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले महेंद्रनाथ रॉय को अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय के उपाचार्य बनाया गया है। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को ऑनलाइन सरकारी तौर पर अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय के उपाचार्य का दायित्व महेंद्रनाथ रॉय को सौंपा गया। अलीपुरद्वार कॉलेज के संचालन समिति के चेयरमैन विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार राजवंशी समुदाय के किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय का उपाचार्य बनाया गया है। उन्होंने कहा, फिलहाल विश्वविद्यालय का पठन पाठन अलीपुरद्वार कॉलेज भवन में होगा। साथ ही उन्होंने बताया, अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय के पहले उपाचार्य महेंद्रनाथ रॉय फिलहाल उत्तर बंग विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यापक है। अगले सप्ताह वे अलीपुरद्वार आएंगे। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अलीपुरद्वार जिले के राजवंशी समुदाय बाहुल इलाके में तृणमूल कांग्रेस को भाजपा से काफी कम वोट मिले थे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए तृणमूल कांग्रेसी राजवंशी समुदाय के लोगों को अपनी ओर रिझाने में जुट गई है। प्रथम पश्चिमबंगे একজন রাজবংশী মানুষ, শ্রদ্ধেয় মানুষ এবং আমাদের উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মহেন্দ্রনাথ রায়, যিনি আমাদের আলিপুরদ্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য, তিনি আজকে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করলেন সরকারিভাবে। এটাতেও প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের এবং তপশিলি জাতি উপজাতি মানুষদের কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন। এবং তার এই নিয়োগের ফলে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে আগে যেমন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সবটাই কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল, কলকাতা থেকেই সবাই আসতো, অফিসার, ভাইস চ্যান্সেলর সবই নিয়োগ হতো। এটা যে ডিসেন্ট্রালাইজ হয়েছে এবং রাজ্যের জেলাতেও যে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব শিক্ষাবিদ আছেন, এর আগেও রাজ্য সরকার তাদেরকে বঙ্গরত্ন পুরস্কার দিয়ে বহু মানুষকে ভূষিত করেছিলেন। আজকের দিনে আমাদের এই উত্তরবঙ্গেরই মানুষ, তিনি উপাচার্য হয়ে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যোগদান করলেন। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। আগামী উইকে তিনি আসছেন, নেক্সট উইকে আমার সাথে তার কথা হয়েছে এবং তিনি এলে আমরা আলিপুরদুয়ার কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে স্বাগত জানাবো এবং আলিপুরদুয়ারের विधानसभा चुनाव से पूर्व 400 जिंदा बम बरामद, इलाके में फैली दहशत। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 400 जिंदा बम बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना के प्रकाश में आने के बाद पुलिस एवं बॉम्ब स्क्वाड दस्ते के जवानों ने इन बमों को बरामद कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। मालदा जिले के कालियाचक थाने के गोपालगंज आउटपोस्ट अंतर्गत साइलापुर गांव के निकट बुधवार दोपहर को बांस की झाड़ियों के बीच करीब 400 बम छिपा कर रखे गए थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद गोपालगंज आउटपोस्ट के पुलिस अधिकारी रामचंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस बल शाहपुर इलाके में जोरदार तलाशी अभियान चलाकर करीब 400 से अधिक ताजा बम बरामद किया गया। पुलिस सूत्र के अनुसार 2018 में बम बांधने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय के कुछ अवशिष्ट जिंदा बमों को इस इलाके में बांस की झाड़ी में छिपा कर रखा गया था। बुधवार शाम को इन सभी बमों को बरामद कर बॉम्ब स्क्वाड दस्ते के जवानों की मदद से उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। कालियागंज थाने के गोपालगंज आउटपोस्ट की पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कितनी बड़ी संख्या में ये बम किसने और किस मकसद से यहां छुपा कर रखा था। उत्तर बंगाल में पर्यटन के विकास में नाकाम रही टीएमसी सरकार, ये बातें कही है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। इस बीच राज्य के मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने जताई आपत्ति, कहा ममता बनर्जी के नेतृत्व में चारों ओर हो रहा है विकास। केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं भाजपा के उत्तर बंगाल के प्रभारी प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि उत्तर बंगाल में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं है, लेकिन राज्य की टीएमसी सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन को के सार्वजनिक विकास में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में यातायात व्यवस्था बेहतर नहीं है। विमान परिसेवा चालू करने के लिए भाजपा सांसद नीतीश परमानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राज्य सरकार द्वारा मदद नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत विभिन्न जिलों में बनाई गई सड़कों पर लगे बोर्ड में
इस योजना का नाम अंकित नहीं है। इस बीच उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में भाजपा नेताओं के साथ लोगों में जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्रीय सूचना एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ये बातें कही। दूसरी ओर वरिष्ठ टीएमसी व राज्य सरकार के उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अतिथि के तौर पर कूच बिहार आए हैं, उनका जिले में स्वागत होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के पर्यटन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में उत्तर बंगाल समेत पूरे राज्य में पर्यटन का काफी विकास हुआ है। उत्तर बंगाल में चारों ओर पर्यटन का विकास हो रहा है। यही कारण है कि देश विदेश के पर्यटक उत्तर बंगाल में अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा पहाड़ से जंगल, जंगल से समतल सभी इलाकों में पर्यटन क्षेत्र में काफी विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पर्यटन क्षेत्र को नया आयाम देने के लिए डुवर्स इलाके में स्टे होम नामक विशेष योजना लागू की है। वनांचल व उसके आसपास के बेरोजगार युवकों को इससे रोजगार मिल रहा है। উপস্থিত রয়েছেন ভারত সরকারের সেন্ট্রাল ট্যুরিজম অ্যান্ড কালচার মিনিস্টার সম্মানীয় প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলজি মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এই জেলার সভানেত্রী মাননীয়া মালতী রাভা রায় মহাশয়া, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ি কনস্টিটুয়েন্সির সম্মানীয় সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায় মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এই জেলারই কুচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার সম্মানীয় বিধায়ক সম্মানীয় মিহির গোস্বামী মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এই উত্তরবঙ্গ জোনের কনভেনার রয়েছেন শ্যামচাঁদ দা এবং সঙ্গে আরও অন্যান্য যারা প্রত্যেকেই আপনাদের পরিচিত মুখ। আজকে বিশেষত আমরা এটা আমাদের কুচবিহারবাসীর কাছে একটা গর্বের বিষয় যে আমরা আমাদের কুচবিহারের মতন প্রত্যন্ত জেলায় কনস্টিটুয়েন্সিতে আমরা সম্মানীয় প্রহ্লাদ সিংজির মতন দক্ষ সংগঠক এবং কেন্দ্রীয় পর্যটন এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী বিষয়ক মন্ত্রী যাকে আমরা পেয়েছি এবং আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি জোন যেগুলো ভাগ করা হয়েছে এক একটি জোনের দায়িত্বে সেখানে এক একজন মন্ত্রী কে সেখানকার প্রভারী করা হয়েছে এবং আমরা সৌভাগ্যশীল এবং আমরা গৌরবান্বিত যে আমাদের এই যে উত্তরবঙ্গ কুচবিহার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে দার্জিলিং উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর প্রাকৃতিক প্রাচুর্য থেকে শুরু করে সংস্কৃতির একটি রিচ কালচার আছে আপনারা জানেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এখানে যে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠনিক দিককে মাথায় রেখেও এখানে আমাদের এই জোনের উত্তরবঙ্গের যে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশিষ্ট মন্ত্রী সম্মানীয় শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলজি মহাশয় ওনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং আমরা আশা করছি খুব কম সময়ের মধ্যেই সংগঠনের যেমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে সেই সঙ্গে সঙ্গে ওনার সুচিন্তিত মস্তিষ্ক থেকে এবং কেন্দ্রীয় বিভিন্ন যে প্রকল্প আছে সেগুলোর থেকে উত্তরবঙ্গর সঙ্গে সঙ্গে কুচবিহার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারকে যাতে আবার নতুন করে পর্যটন মানচিত্রে একটা নতুন রূপরেখা তৈরি করা যায় সেই চেষ্টা উনি করবেন এবং সেই জন্যই কিন্তু বিশেষভাবে নরেন্দ্র মোদীজির যে লক্ষ্য উত্তরবঙ্গের দিকে রয়েছে সেই কারণেই কিন্তু আজকে ওনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং উত্তরবঙ্গকে নতুনভাবে পর্যটন মানচিত্রে তুলে আনার জন্য কিন্তু আমাদের যে কেন্দ্রীয় প্রয়াস সেই প্রয়াস কিন্তু চলবে। আজকে উনি প্রেস মিট করতে চলেছেন, বিস্তারিত বিষয় উনি আপনাদের সামনে আলোচনা রাখবেন। के लिए हवाई सेवा बहुत जरूरी है। कुछ बिहार के एयरपोर्ट के बारे में आपने भी कहा कि ये बंद पड़ा हुआ है, इसका लाइसेंस भी रद्द होने वाला है। केंद्र सरकार ने संभवतः लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करने का फैसला लिया है। अगर ये बंद हो जाता है तो इसका प्रभाव तो पर्यटन पर स्वाभाविक तौर पर पड़ेगा। क्या करते हैं? मुझे लगता है कि जो सुरक्षा देने का काम राज्य सरकार ने को करना था, उनने जो असहयोग किया है वह कारण है। हम किसी दूसरे मॉडल के बारे में सोचेंगे जब हम विस्तारित रूप से उस पर योजना पर अमल करने लगेंगे तो हम आपके बीच में आएंगे और जल्दी आएंगे। राजबाड़ी का जो गार्डन है उसका बड़ी बुरी हालत है। वो 1 साल से गार्डन में सफाई नहीं हुआ है। उसको जो एम्प्लॉय था उसको 1 साल से रिन्यू नहीं किया काम। आज हम दोपहर में जाने वाले हैं
और हम बहुत जल्दी फरवरी तक राजवाड़ी को अपने गौरव पर देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब वो कल्चर कार्यक्रम होंगे तब हम आपको आमंत्रित करेंगे। तो मुझे लगता है कि राजवाड़ी हम सब के लिए मंदिर का स्थान रखता है, इसमें कोई भ्रम किसी के दिमाग में नहीं है। जिनने इस बात की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है, लोगों ने उनके खिलाफ अपना जनादेश भी दिया है। और मैं मानता हूं कि राजवाड़ी सिर्फ एक भवन नहीं है, भावनाओं का भवन है, वो मंदिर है हमारा। टूरिज्म को लेकर आपका क्या क्या ख्याल है? आप तो माल बाजार अलीपुरद्वार होकर कुछ बिहार आया है, तो टूरिज्म को लेकर क्या फ्यूचर पे कुछ हो सकता है क्या इधर से? नहीं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और वो होगा। और इसलिए NHI ने काम करना शुरू किया है। एविएशन की दृष्टि से भी जो बात मैंने आपसे कही है कि जैसे ही वो हम किसी निर्णय पे पहुंचेंगे तो या तो सांसद महोदय या मैं स्वयं आकर उस योजना को आपके सामने रखूंगा, आपसे भी सुझाव लूँगा। तीसरी बात है कि जो होम स्टे की स्कीम्स हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, क्योंकि जो नया दौर है उसमें नए जो बच्चे हैं वो होटल की बजाय ऐसी जगह पर रुकना पसंद करते हैं। उसकी ट्रेनिंग की बात मैंने कही है। मैं माननीय सांसदों से भी कहूँगा कि 50-50 के ग्रुप अगर वो बनाते हैं तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिल सकती है और यहाँ पर भी आकर टीम ट्रेनिंग दे सकती है। तो ये चरणबद्ध कार्यक्रम है जो सतत जारी है। चौथी बात है कि गाइड के लिए हमने एक टूरिस्ट फैसिलिटेटर कोर्स शुरू किया है ऑनलाइन। पहला बैच 5,500 लोगों का निकला है। अब हमने 2.5 महीने का उसको कोर्स सिंक्रोनाइज किया है। टूरिस्ट फैसिलिटेटर अपने घर में 11वीं या 12वीं पास कोई भी नौजवान या ग्रेजुएशन वाला भी कर, उसकी रुचि है तो वो भी कर सकता है। वो ऑनलाइन कोर्स करे। गाइड बनने के लिए उसको एक अपग्रेडेशन कोर्स करना होगा। हमारी UN की किसी भाषा की जानकारी लेनी पड़ेगी, वो भी इंस्टीट्यूशन ही हमारा IITTM देगा। और उसका जो फिजिकल दौरा होता है वो हमारे ASI के मॉन्यूमेंट पर होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कूच बिहार के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी कूच बिहार के जिला कार्यालय में। आपसे पहली बार मुझे बात करने का अवसर मिल रहा है। इस बात के लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। कल से मैं लगातार अपने प्रवास पर हूं। पहली बार मैंने जलपाईगुड़ी के माल रोड पर चाय पर चर्चा के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद में अलीपुरद्वार में एक मतदान केंद्र पर मुझे चाय की चर्चा का मौका मिला और अभी मैं कूच बिहार जिले की चाय की चर्चा में शामिल होकर लौटा हूँ। जनसंपर्क का भी अवसर मिला है। उत्तर बंगाल के साथ लगातार दशकों से अन्याय होता रहा है, उसे जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये आरोप मेरा कांग्रेस पर है, कम्युनिस्ट पार्टी पर है और तृणमूल कांग्रेस पर है। इस राज्य में लगातार आज़ादी के बाद इन 3 पार्टियों ने राज किया, विकास से दूर रखा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक अवसर आया था कि इसका उद्धार हो सकता था, लेकिन वह भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं होने दिया। सांसद निधि जैसी महत्वपूर्ण योजना जो सीधे सांसद आम आदमी तक पहुंचा सकता था, उसको भी सरकार ने रोकने का पाप किया है। और इसलिए मेरा आरोप है, हम लोग तो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ते रहे और ये क्या आरोप लगाते थे कि ये विकास विरोधी पार्टी है, लेकिन तृणमूल पर मेरा आरोप है कि वो विकास विरोधी तो है ही, साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। ये आरोप तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार पर है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अनेक दिन बादेई তিনি পর্যটক হিসাবে কুচবিহারে এসেছেন। রাজা শহর কুচবিহারকে দেখতে এসেছেন, স্বাগত জানাচ্ছি তার জন্য। কিন্তু তিনি যে কথাটা বলেছেন, একটা মিথ্যা অভিযোগ, সাজানো অভিযোগ করেছেন যে উত্তরবঙ্গে পর্যটন শিল্পে উন্নয়ন হয়নি। উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে গত 10 বছরে কত পর্যটক এসছে, দেশি বিদেশি, সেটার একবার হিসাবটা নিয়ে নিন। তার আগে কি দুরবস্থা ছিল উত্তরবঙ্গের পর্যটনে,
সেটাও একবার জানার চেষ্টা করুন। এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনে কোন উন্নয়ন হয়েছে? হয়নি, কোথাও হয়নি। তো সেই ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত সুন্দর জায়গা রয়েছে, পাহাড়ি জায়গা রয়েছে, নদী রয়েছে, এখানে ঝর্ণা রয়েছে, সুন্দর সুন্দর স্পট রয়েছে, সেখানে আঘাত পেয়েছে, মানে ঘাটতি হয়েছে, পর্যটক শিল্প মার খেয়েছে। কিন্তু আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সাথে সাথে আবার কিন্তু পর্যটকরা উত্তরবঙ্গে আসা শুরু করেছে। অর্থাৎ রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক এই উত্তরবঙ্গে আসে, পাহাড়ে এবং ডুয়ার্স মিলিয়ে। আর কেন্দ্রের পর্যটন মন্ত্রী না দেখে না শুনেই তিনি মিথ্যা কথা বলছেন, অসত্য কথা বলছেন, এটা ঠিক নয়। তাছাড়াও কুচবিহারের যে হেরিটেজ এয়ারপোর্ট, রাজ আমলের এয়ারপোর্ট, যে এয়ারপোর্টের সাথে একটা মানুষের, উত্তর পূর্ব ভারতের মানুষের একটা আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে যে রানওয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জমি নতুন করে কিনে দেওয়া হয়েছে, সব কিছু করার পরেও কেন্দ্রের সরকারের বঞ্চনার কারণে, বৈমাতৃসুলভ আচরণের কারণে আজ পর্যন্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল এভিয়েশন ডিপার্টমেন্ট কুচবিহার কলকাতার মধ্যে প্লেন চালুর ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। सिविल डिफेंस के कर्मियों ने नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजी अपनी नामों की लिस्ट। पिछले काफी समय से नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सिविल डिफेंस स्वच्छासेवक जलपाईगुड़ी के सदस्यों ने अपनी नौकरी की मांग को लेकर नामों की तालिका सदर महकुमा शासक के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजी है और तत्काल नौकरी देने की मांग की है। सिविल डिफेंस स्वच्छ सेवक की तरफ से प्रसन्नजीत बसक ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर हम लोग काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हम लोगों को अस्थायी नौकरी दी जाए और इसी मांग को लेकर हम लोगों ने अपने नामों की तालिका महकुमा शासक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है और उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री इस पर অ্যাকশন লেঙ্গি। আমার নাম হচ্ছে প্রসেনজিৎ বসাক, আমি পশ্চিমবঙ্গ সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সহসভাপতি এবং এখানে আমাদের অনেকেই জলপাইগুড়ি জেলা সদস্য রয়েছে। তারপর আমাদের জলপাইগুড়ি সমস্ত সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়াররা এখানে এসেছি আজকে। আপনারা যে একসাথে এখানে জমায়েত হয়েছেন তার জন্য তার কারণটা হচ্ছে আমাদের গতকাল 9টা-10টার দিকে আমরা একটা লিস্ট পাই, সেটা হচ্ছে এই ডিরেক্টর অফ জেনারেল যে সিভিল ডিফেন্স রয়েছে সেখান থেকে আমাদের কন্ট্রোল অফ সিভিল ডিফেন্স কলকাতা থেকে আমাদের এই মেলটা পাঠিয়েছিল। তা আমরা সেজন্য আজকে জলপাইগুড়ি এসডিও অফিস যে আছে সেই এসডিও অফিসে এসে আমাদের যা দাবি দাবা ছিল সেটা শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি, আমাদের বাংলার অগ্নিকন্যা রয়েছে, মানবিক মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের 196 জনের লিস্ট এখানে আমরা পাঠালাম। এখানে টোটাল 196 জন আপাতত রয়েছে, আবার আমাদের 10-15 জন রয়েছে বন্ধুবান্ধব, সেটা আমরা পরে দিয়ে দিব। তা বিষয়টা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ছিল যে আমাদের যে দাবি দাবাগুলো, সেই দাবি দাবাগুলো আমরা এখানে লিখে দিয়েছি এবং আমাদের যে এসডিও আছে, এসডিও অফিস থেকে আমরা একটা সিল করে নিয়েছি আজকের এই 23/12/2020। তা আমাদের যে দাবি দাবা ছিল, এর আগে তো আমরা দুবার ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, আমাদের যে ডিএম সাহেব রয়েছে তার কাছে দুবার ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। তারপরে আমরা 10 তারিখ, গত 10 তারিখে আমরা অবস্থানে বসেছিলাম, 14 তারিখ পর্যন্ত আমাদের অবস্থান চলেছিল এবং 15-16 তারিখ দুদিন আমাদের অনশন চলেছিল। 17 তারিখ আমাদের অনশন পুরোপুরি উঠিয়ে নিয়েছিলাম এবং আমাদের শুধু জলপাইগুড়ি না, জলপাইগুড়ির মতো প্রত্যেকটা জেলায় এই অবস্থান লাগাতার চলছে। আবার আগামী সপ্তাহে হয়তো আবার অবস্থানটা লাগাতার চলতে পারে। তা যাই হোক, আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল যা রয়েছে ওনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের যে সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার্স। देश में लगातार चौथे दिन 25,000 से कम आए कोरोना केसेस। 24 घंटे में 29,000 लोग हुए ठीक। 312 लोगों की 24 घंटे में गई जान। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि देश में लगातार चौथे दिन 25,000 से कम कोरोना मामले सामने आए और लगातार 13वें दिन 30,000 से कम केसेस रिपोर्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में 24,712 नए मामले सामने आए तथा 312 लोगों की मौतें हुई। अच्छी बात है कि बीते दिन 29,791 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 1 लाख हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,40,000
756 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 3 लाख के करीब हो चुकी है। अब तक कुल 96,93,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक 23 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 16,53,00,000 कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। देश के अन्नदाताओं ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किया खारिज, पर 25 दिसंबर को कड़वाहट दूर कर सकता है अटल के जन्मदिवस और क्रिसमस का केक। किसान दिवस पर आंदोलनकारी किसानों ने सरकार को अपना लिखित जवाब भेज दिया है। दोनों तरफ से भले एक दूसरे के प्रति नरमी दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन तीखी तेवर भी गर्मी से इस कपकपाती ठंड में भी आम किसानों के माथे पर पसीना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ताजा पत्र का जवाब सरकार को भेजकर अब तक के प्रस्तावों को नकारते हुए नए सिरे से ठोस प्रस्ताव की उम्मीद की है। 2 दिनों की मैराथन मंथन के बाद आखिरकार संयुक्त किसान मोर्चा ने नए सिरे से ठोस व लिखित प्रस्ताव, नई तारीख पर बातचीत की ओर इशारा कर फिर से सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के जवाब में अब सरकार की ओर से फिर एक प्रस्ताव भेजा जा सकता है। इसके लिए 25 दिसंबर अहम हो सकता है। उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के 9 करोड़ किसानों से सीधा संवाद करेंगे। उनके खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि भी डालेंगे। पीएम आम किसानों के प्रति सहानुभूति रखेंगे, लेकिन विपक्ष पर वार जारी रहेगा। सरकार ने तीनों कानूनों की वापसी की मांग को पहले ही खारिज कर दिया है। ऐसे में अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात आकर अटक रही है। सरकार लिखित गारंटी पहले दे चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित गारंटी और कानूनी गारंटी के बीच पेंच फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से 25 दिसंबर को आम किसानों का समर्थन जुटाने का अभियान है, तो उससे एक दिन पहले ही 24 दिसंबर को किसान एकता मोर्चा की ओर से सोशल मीडिया पर 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। दोनों तरफ से दबाव का दौर अभी भी जारी है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम बवाल हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा
मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा ने TMC सरकार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के शोषण का लगाया आरोप। विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को मिलेगी माकूल जवाब, ये बातें कही है दुलार चंद्र रॉय ने। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक दुलार चंद्र रॉय ने राज्य की TMC सरकार पर अनुसूचित जाति व जनजाति का शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गठित अनुसूचित जाति व जनजाति विकास बोर्ड में भी नाकाम रहने की बात कही। रॉय ने कहा कि पिछले पंचायत चुनाव के बाद से राज्य भर में जिन 126 भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं की हत्या की गई है, उनमें अधिकतर अनुसूचित जाति के थे। अलीपुरद्वार में पार्टी कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने TMC सरकार पर भारतीय संविधान में द्वारा स्वीकृत सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जाति के लोगों को वंचित किए जाने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि यही कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिन 18 सीटों पर जीत मिली, उनमें अधिकतर अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल इलाके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राज्य के अनुसूचित जाति व जनजाति संप्रदाय के लोगों को तृणमूल कांग्रेस को इस शोषण का जवाब देते हुए भाजपा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। দেখুন, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে তপশিলি নিধনযজ্ঞ। তপশিলীদের উপরে স্বাধীনতার পরে এই প্রথম কোনো রাজ্য সরকার নির্মমভাবে সমস্ত দিক থেকে বঞ্চনা করছেন, লাঞ্ছনা করছেন, অত্যাচার করছেন। একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার, 136 জন মানুষ পঞ্চায়েতের পর থেকে মার্ডার হয়েছে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, সিংহভাগ মানুষই তপশিলি সম্প্রদায়ের। উত্তর দিনাজপুর জেলার মাম্পি সিংহের ঘটনা আপনারা জানেন, দাড়িভিটার ছাত্র হত্যার ঘটনা আপনারা জানেন, রায়গঞ্জের ওই না তার আগে লকআপে পিটিয়ে মারল। সবচেয়ে লজ্জার এবং দুঃখের কথা, মাত্র 294 জন বিধায়ক পশ্চিমবঙ্গে হেমতাবাদের দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মতন বর্ষিয়ান বিধায়ক, নট অনলি বর্ষিয়ান, জনপ্রিয়। আমি তো তার বাড়ি গেছিলাম মার্ডার হওয়ার পরে। একটা বিধায়কের বাড়িতে মাথা নিচু করে গিয়ে ঘরে ঢুকতে হচ্ছে। তাকে মার্ডার করে এনে তারই নামাঙ্কিত বাজারে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এবং একটা মানুষ আত্মহত্যা করলে গলায় ধরে নিলে জিভ বেরিয়ে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে, পায়খানা প্রস্রাব করে ফেলে, কিছুই নেই। আর তার বাড়ি থেকে 1.5 কিলোমিটার দূরে বাজার, পায়ে কোনো কাদার চিহ্ন নেই। বর্ষাকাল, বর্ষা আগের দিন রাত্রে প্রচণ্ড বর্ষা। ডায়মন্ড হারবার পুষ্প সর্দারের কাহিনী শুনেছেন, মাথায় 20টা বুলেট। হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে তপশিলীদের অত্যাচার। এই ব্যাপারে আমি তপশিলি মোর্চার দায়িত্ব পাওয়ার পরেই, যেখানে আমরা হচ্ছি প্রায় 24%, 23% কাগজে কলমে, গত 10 বছর সেন্সাস হয়নি, তাহলে আরও বাড়বে, প্রায় 27% বাড়বে, হয়ে যাবে। এই যে 1/3 SC সম্প্রদায়ের মানে তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ এইভাবে খুন জখম অত্যাচার হলো। আর একটা যে সংবিধান থেকে যে অধিকারটা আছে চাকরির ক্ষেত্রে, গত 10 বছরে
তপশিলীদের আলাদা কোনো প্যানেল হয়নি, যেটা বাধ্যতামূলক ভারতবর্ষের সংবিধানে বলেছে 100টা চাকরি হলে তপশিলীদের জন্য তাদের 23% চাকরি রিজার্ভেশনের কোটায় দিতে হবে, তাদের জন্য আলাদা প্যানেল তৈরি করতে হবে, তাও করেনি। সে বাংলায় একটা কথা আছে না, তোকে হাতেও মারবো ভাতেও মারবো। শারীরিকভাবে নিগ্রহ, আমাদের মান সম্মানকে ধুলায় লুণ্ঠিত, প্লাস আমাদের চাকরি বাকরি যেটা আমাদের হক সংবিধানও আমাদের দিয়েছিল, সে চাকরিও একটাও দিল না। সমস্ত দিক থেকে তপশিলি সমাজ আজকে স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে। এই তপশিলি সমাজকে জাগরিত করবার জন্য এবং এই যে 9.5 বছর ধরে দিদিমণি যে তপশিলীদের কীভাবে বঞ্চিত অত্যাচারিত করছেন, এইটা জনগণকে জানানোর জন্য, তপশিলি সমাজকে জানানোর জন্যেই আমি 3 মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি। কালকে আমাদের তপশিলি মোর্চার সারা ভারতবর্ষের অধ্যক্ষ লাল সিং আরিয়া এসেছিলেন, উত্তরবঙ্গ জোনের বিশেষ মিটিং করলেন। তারপরেই আমি যেহেতু দেখলাম উত্তরবঙ্গে এসেছি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এই তপশিলি অধ্যুষিত এলাকায় আমি এদেরকে বলেছি তার আগের দিন মালদায় কার্যকরণী করতে। আজকে সেই কার্যকরণী এসসি মোর্চার পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের 5টা বিধানসভার সমস্ত মণ্ডল সভাপতিদেরও ডাকা হয়েছে এবং জেলা কমিটি ডাকা হয়েছে। আমরা এখানে আমাদের পার্টির কিছু গাইডলাইন দিয়ে যাব এবং একটা অনুরোধ করব, আর বসে থাকার দিন নেই। যেভাবে তপশিলীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, এবার আমাদের গর্জে উঠতে হবে এবং আমাদের পার্টির যে অন্যায় কার্যসূচি চলছে সেই সুরে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, আর নয় অন্যায়। কি মনে হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস মানে শাসক দল তারা পরিকল্পনাভাবে তপশিলীদের বঞ্চিত করছে? একদম একদম 100 ভাগ। কারণ আপনি দেখুন, এসএসসি হলো না, পিএসসি হলো না, প্রাইমারি প্যানেল হলো না, তাহলে আমাদের এসসিদের প্যানেলটাও হলো না, অথচ চাকরি তো বসে নেই। আপনারা জানেন গ্রুপ ডি 10 লাখ, প্রাইমারি 12 লাখ, আপার প্রাইমারি 14 লাখ, হাই স্কুল আর হাই সেকেন্ডারি স্কুল 16 লাখ 18 লাখে বিক্রি হচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসছে না, ওই এসএমএসে। জীবনে কোনোদিন শুনেছেন এসএমএসে অ্যাডমিট কার্ড আসে, এসএমএটে জয়েনিং লেটার আসে, যেটা মমতা ব্যানার্জি তথা তৃণমূল সরকার করলেন। এবং এটা করলেন এই জন্যেই অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, যাতে কোনো ডকুমেন্ট না থাকে। ডকুমেন্ট না থাকলেও তো আমরা আইনি লড়াইটাও করতে পারবো না। এই জন্য সুপরিকল্পিতভাবে পার্টির ফান্ড একদিকে, ব্যক্তিগত নেতাদের টাকা বাড়ানো, প্লাস আমাদের বঞ্চনা করা হচ্ছে। আগামী বিধানসভায় কি মনে হচ্ছে তপশিলীরা একটা আলাদা ভূমিকা গ্রহণ করবে? সে তো প্রমাণিত, লোকসভা নির্বাচনেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তপশিলি অধ্যুষিত এলাকার ভোটের রেজাল্ট দেখুন আপনি। লোকসভায় প্রত্যেকটা জায়গায় যে 18টা সাংসদ জিতেছে, অধিকাংশই তপশিলি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়। এবং একটা কথা বলতে কি, নবজাগরণ তৈরি হয়েছে তপশিলি এবং আদিবাসীদের মধ্যে। মমতা ব্যানার্জির এই চালাকি, এই শোষণ, বঞ্চনা সমস্ত কিছু তপশিলি সমাজ ধরে ফেলেছে। এই জন্য তারা আর বসে থাকবে না। আপনারা উত্তরবঙ্গে তপশিলীদের জন্য আপনারা দলীয়ভাবে কি কর্মসূচি নিয়েছেন? আমি আজকেই গেছিলাম আপনার যেখানে করোনার ডেড বডি কবর দিয়ে নিয়ে গন্ডগোল হয়েছিল প্রধাননগরে, টোটালি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। আমি 2.5 থেকে 3 মাইল রাস্তা সকালে পদচারণা করলাম, গ্রাম টোটালি ঘুরলাম, রাস্তা বলে কিছু নেই। ওখানেই একটা রাস্তা ছিল 9 কোটি টাকা। ब्रिटेन में कोरोना वायरस नया स्ट्रेन मचा रही है तबाही। पिछले 24 घंटे में सामने आए 39,237 नए केसेस, 744 लोगों की गई जान। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में अब तक के सबसे ज्यादा नए केसेस और सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में 39,237 नए केसेस आए, जबकि 744 लोगों की मौतें हुई। महामारी शुरू होने के बाद से यह एक दिन में नए केसेस और मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिसंबर महीने के बाद से ब्रिटेन में सबसे ज्यादा केसेस नए स्ट्रेन के ही आए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चलने के बाद भारत और यूरोप समेत कई देशों ने वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। वहीं ब्रिटेन कड़ा लॉकडाउन लागू करने पर
विचार कर रहा है ताकि खतरनाक वायरस के प्रसार की रोकथाम किया जा सके। इस बीच ब्रिटेन ने बुधवार को नेशनल हेल्थ सर्विसेज टेस्ट के असाधारण उपयोग को मंजूरी दे दी और कोरोना वायरस के असिम्प्टोमेटिक मरीजों की जांच के लिए कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट का पता लगाया। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट्स, बड़ा सवाल। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ पाएंगे बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हैं। हालांकि अब ऐसी आशंकाएं जताई जा रही कि बोरिस जॉनसन का यहां दौरा रद्द हो सकता है। वजह है कोरोना वायरस का बढ़ता कहर। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट्स मिलने के बाद मामलों में लगातार तेजी आ रही है और यही कारण है कि बोरिस जॉनसन को अपना भारत दौरा रद्द करना पड़ सकता है। यह कहना है ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर चंद नागपाल का। नागपाल ने बताया कि पीएम बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा पर ब्रिटेन सरकार क्या फैसला लेती है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह यात्रा शायद संभव ना हो पाए, खासतौर पर तब जब कोरोना वायरस संक्रमण का इसी स्तर पर प्रसार जारी रहा। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद भारत सहित कई देशों ने वहां से आने वाली उड़ानों को रद्द कर दी है। दुनिया में 24 घंटे में 6.72 लाख कोरोना वायरस केसेस आए सामने। 13,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत। अब तक कुल 8 करोड़ लोग संक्रमित। कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6.72 लाख नए मामले सामने आए और 13,291 संक्रमितों की जान चली गई। 17 दिसंबर को सबसे ज्यादा 7.38 लाख केसेस और 16 दिसंबर को सबसे ज्यादा 13,783 लोगों की मृत्यु हुई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिला है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद ब्राजील, मेक्सिको, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, रूस, पोलैंड, साउथ अफ्रीका में मौतों का सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 17,36,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि 5 करोड़ 56 लाख लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल 8 करोड़ में से 2 करोड़ 16 लाख लोग अभी भी संक्रमित हैं, उनका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 1,628 नए कोरोना वायरस मरीजों की हुई पुष्टि, 34 मरीजों की गई जान। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में राज्य में 1,628 नए मामले सामने आए तथा 34 मरीजों की मौतें हुई। यह जानकारी राज्य के मेडिकल बुलेटिन के द्वारा दी गई है। राज्य में इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5,41,624 पहुंच चुकी है। इसके साथ राज्य में कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 9,473 पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 2,153 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 5,16,462 पहुंच चुकी है। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 15,679 हो चुकी है। राज्य में डिस्चार्ज रेट 95.35% है। ममता बनर्जी ने फिर किया बीजेपी पर पलटवार, बोली बंगाल उत्कृष्टता को महत्व देता है, हम इसे गुजरात में तब्दील नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य में विकास का गुजरात मॉडल लागू करने पर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल उत्कृष्टता और मेधा को महत्व देता है, हम इसे गुजरात बनने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। बीजेपी के गुजरात मॉड्यूल पर निशाना साधते हुए संगीत उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम ममता ने कहा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जय हिंद के नारे ये सभी पश्चिम बंगाल से विश्व को दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल उत्कृष्टता और मेधा को महत्व देता है, हम इसे गुजरात में तब्दील करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।